आज मैया का नोटता है, आज का माता का नोटता है। तो इस माँ के नोटते पर माँ की ही कथा का विराजमान है कि जब राम चले वन को, क्या चले, जब राम चले वन को और साधु के भेष में बनकर, क्या बन गए, साधु के भेष में बनकर सब राजपाट छोड़ चले, क्या करे, सब राजपाट छोड़ चले, राजमहल सब वहीं पड़े छोड़ चले और चले साधु के भेष में। और चलते चलते जब चले आगे को तो मैया आकर बोली, हे राम कहाँ जा रहे हो आप, तनिक ठहरो ठहरो मेरे बेटा राम, तनिक ठहरो ठहरो मेरे बेटा राम, मैया बोलो क्या है मुझसे तुम्हारा काम। तो राम बोले अपनी माँ से, हे मैया बताओ मुझको से तुम्हारा अब क्या काम है मेरे माँ। हे मेरे प्रिय राम दुलारे, प्राण से प्यारे, हे प्रिय राम दुलारे, प्यारों से प्यारे मेरे राम, मेरी दो बात सुन चला जा तू, मेरी दो बात चल सुन चला जा। तेने अपनी माँ बाप के दो बचनों की खातिर और सब कुछ छोड़ तू चला, तनिक मेरी भी दो बात बचन दे के मुझे भी जा। माँ बोली, हे राम मुझे भी दो वचन दे के जा। जब तेने अपने बाप के खातिर राजमहल सब छोड़ चला, कब मेरे खातिर दो वचन मुझे न देगा। तो राम बोले रोकर, हे मैया तेरे पर मेरी जान निछावर है, हे मेरी मैया तेरे पर मेरी जान निछावर है, तनिक मुँह से तो बोलो मेरी माँ, मैं सब कुछ तुझे निछावर हूँ, मैं सब कुछ तुझ पर निछावर हूँ। तो माँ बोली, हे बेटा मुझे दो वरदान देकर जाना। पहला वरदान है तेरा भाई लक्ष्मण, तेरा पहला वरदान है तेरा भाई लक्ष्मण जिसे तू साथ लेके जा रहा है, जिसे तू साथ लेके जा रहा है, यही तेरा जिगरी जान है, तेरी मन की सब कुछ है, यही तू ही इसकी माँ है, तू इसका पिता है, तू इसका सखा है, तू इस पूजनीय है। इस पर तनिक कोई टूटी हो जाओ तो उसे क्षमा कर देना। तो मेरे लक्ष्मण जैसा तू लेके जा रहा है वैसे ही मुझे लक्ष्मण मुझे सौंप देना, पहला वचन मेरा ये। तो बोले राम तनिक मुझे दूसरा वचन और बता दो मेरी मैया, मुझे दूसरा वचन और बता दो मेरी मैया। तो बोली माता दूसरा वचन है मेरी प्यारी बेटी सीता, मेरी प्यारी बेटी सीता जो राजों को राजमहल की दुलारी, महलों में पड़ी दुहारी और मेवा में रही खिलाड़ी, आज वन में जा रही है। मेरी बेटी को तनिक दुख ना हो जाए, जैसी तू ले जा रहा है मेरी बेटी को वैसे ही मुझे आज कर सौंप दे देना। तो कुछ उनकी माँ बोली, जैसी मेरी बेटी को ले जा रहा वैसी मुझे सौंप दे देना। तो बोले, हे राम आजकल के बेटे का कहेंगे छुटते इस कलयुग में, पहला काम तो बाप का हुआ ना, तुमने माता श्री दूसरा काम और ढक दिया, क्या इस अपने बेटा को तुमने लोहे पत्थर का समझ लिया। तो ये कलयुग में आज के बच्चे कह देते हैं, लेकिन राम ने तनिक कभी एक भी लफ्ज नहीं बोले और मुस्कुराते हुए बोले, हे मैया तेरे वचन श्री माथे हैं। तो आज उस राम की चर्चा क्यों हो रही है, नृत्य हो रही है, सब कथा मैया भी, माता नौरते भी, जो वैष्णो देवी मैया है वो भी राम की इंतजार में वहाँ बैठी हुई हैं और उन्हें याद कर रही हैं, हमारे राम का वांगे हमारे जो कल की अवतार में होकर हो जब आएंगी। तो जब उन्होंने, कथा लंबी हो जाएगी, जब लक्ष्मण मूर्छित होकर लेट रहे थे, उस टाइम राम बिलक रहे थे, तो उस टाइम भरोसा का एक खेल आ रहा है क्वेश्चन कि भरोसा किस पे करना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमें भरोसा किस पे करना चाहिए, कि सब हमारे ही हैं,
इसमें कोई पराया नहीं है। तो इसमें इतनी सारी भीड़ में पता करें कि हम भरोसा इस पर करें जिससे हमारे बाद में हमारे इसको संभाल सके। जैसे बैंक में मैनेजर पूरे को हैंड ओवर करता है, तो ऐसे ही भरोसे के लिए हमको हमेशा उसके इशारे चाहिए, संकेत चाहिए जिससे हम उस पर भरोसा कर सकें, जो किसी के दूसरे की मन की बात जान सके। अगर भरोसा उसे मानो जो तुम्हारे हंसी में तुम्हारे दुख का कारण समझ जाए तो भरोसे लायक तुम्हारा सामने बनता है। अब दूसरा पॉइंट, जो क्रोध में प्यार को समझ जाए कि ये क्रोध कर रहा है कि ये हमसे प्यार करता है, तो भरोसा वो करने लायक है। जो चुप रहने में सबली गता को महसूस कर ले कि ये चुप क्यों बैठा है, वो मेरे सबले गुण मेरे हनुमान जी में हैं। जब राम जी इस पीड़ा में जो गुजर रहे थे उस टाइम हनुमान बोले, हे प्रभु क्यों बैठे हो आप चुप मौन में, क्यों बैठे हो आप चुप मौन में, मुझे बताओ, मुझे भगवान कुछ बताओ। तो राम बोले, हे प्राण के प्यारे हलमत मेरे, हे प्राण से प्यारे हलमत मेरे, तू सब जानत है मेरी मन की गथा। हे मेरे प्राण से प्यारे हलमत, तू जाने मेरी सब हलमत गथा। क्या पूछते सबके सामने गथा, क्यों करते है मुझे छोटा कथा। हनुमान जी हंस के बोले, तो फिर बोलो तनिक भार को, जिससे मैं आपके कार्य को करके तुरंत करूँगा। तो बोले राम कि जब मैं चला ये अयोध्या छोड़कर, तो मेरी माँ ने 2 मुझसे वचन लिए, मैंने अपने बाप के वचन तो पूरे कर दिए, अपने दशरथ पिताजी के वचन, लेकिन माँ के अब वचन मेरे कंठ में हिज गए। पूरा करने का समय आया तो अब मेरा जाने का समय आ रहा है अयोध्या, तो मेरी माँ के 2 वचन मेरे आके फंसे, इस संकट का बेड़ी मेरे पास पड़ गई। बोले हनुमत बोले, तो फिर वो बोलो, मैं अब चुटकी में आपका नाम लेकर सब पूर्ण कर दूँगा। बोली पहला वचन बोला था मेरे लक्ष्मण को, जैसा ले जा रहा है वैसा ही लाना। अब मैं क्या करूं मेरा भैया पीड़ा में सैया पे पड़ा है, मैं इसे कैसे लेके जाऊं। मेरा भैया मूर्छित पड़ा है, अब मैं किस मुंह से जाऊं। और सीता को मैं ना ले पाया और रावण की कुटिया में छोड़ पाया, रावण की कुटिया से ले ना पाया भी, और सब कुछ मैं जो बचन हुई छोड़ पाया। तो बोले हलमत तनिक मुझ पर विश्वास करो मेरे भगवान, तुम मुझ पर एक कार्य करो। देखो हनुमान जीतने पे भी नु कह रहे हैं भगवान जी मुझ पर उपकार करो, काम करने के लिए उपकार मांग रहे हैं। और आजकल टाइम में तो थोड़ा ताना मार दें मिनटों में, इतना करते ही हमने तो यूँ करा। ले हनुमान जी और एहसान मान रहे कि मुझ पर कृपा करो मेरे प्रभु। तो तुरंत ही हनुमान जी ने अपने प्रभु का नाम लेकर और संजीवनी लाकर उनके राम के जो वचन है पूर्ण करवाए। तैसे हनुमान की जय जयकार, बोलो सीता राम जय सिया राम। यही आज की कथा है, यही सबसे बड़ा प्यार है। बोलो मेरे अम्ब के गोरी नंदन राम दूताए की जय सिया राम। आज की दूसरी कीर्ति समाप्त हो गई है और अपनी प्रभु जैसी प्रभु की मर्जी वैसी। बोलो सिया राम। तो अभी